कोरोना का भय और डॉक्टरों का बिल, मरीज का निकाल रहा दम। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की भारी कमी से मरीजों का नहीं हो रहा इलाज। जंगल के रास्ते महाराष्ट्र ले जाने की फिराक में गौ तस्कर, जांच में जुटी पुलिस। और एसडीएम निकिता सिंह ने डुडवा, मुंडेसरा, पानगांव और कन्नी सिल्का में महाराष्ट्र सीमा की सील। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गांव से शहर तक लोगों के मन में कोरोना का भय अधिक हो गया है। दूसरी ओर अस्पतालों में मौत का मंजर देखने से मन में भय हो रहा है, जिससे आए दिन ग्रामीण अंचलों में मौतों का मंजर तो देखने को मिल रहा है, साथ ही शहरी क्षेत्रों में दिनों दिन चिंताएं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। फिर भी जिले के आयुष मंत्री से लेकर सांसद और विधायक जिला चिकित्सालय में हो रही ऑक्सीजन की कमी और इंजेक्शन की कमी के साथ इलाज के अभाव में कोविड-19 में भर्ती मरीज दम तोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि आज के समय में जिला चिकित्सालय में ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन के साथ इंजेक्शन है, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। लेकिन शहर के निजी चिकित्सालय में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन कहां से आ रहे हैं, जो एक जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लिए समझ से परे है। इसी तरह कोरोना संक्रमण का जाल तेजी से फैल रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण अंचलों में सर्दी, खांसी, बुखार वाले मरीज अपना इलाज कोरोना के भय से नहीं कराना चाह रहे हैं, बल्कि वह अपने घरों में ही रहकर इलाज कर रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है। लगभग 1 साल होते आया है कोरोना काल। 2020 से आज 2021 हो गया। लगातार कोरोना काल का वर्ष बीतते गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार से कोरोना को गंभीरता से नहीं ले गया। उसका दुष्परिणाम है कि कोरोना बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। निश्चित तौर पर लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है, लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं है। विकल्प पैदा करने के लिए आप सक्षम थे, लेकिन आपने उस सक्षमता का प्रमाण नहीं दे पाया। केवल आपको चुनाव कराना था, देश में बैठी सरकारों को हटाने का काम करना था, इसीलिए आपने कोरोना काल के चलते कोई व्यवस्था नहीं बना पाई। आज देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, खासकर बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर, ऐसी जगह पर पेशेंट के लिए एक भी बेड खाली नहीं है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जा रही है। लोग प्रतिदिन मरते जा रहे हैं और सरकारी आंकड़े गलत पेश करके आप लोग कोरोना को स्थिति कंट्रोल में करने की जो व्यवस्थाएं बता रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बालाघाट जिला बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लगातार 500-700 पेशेंट पर डे आ रहे हैं और यहाँ पर जो लोकल जनप्रतिनिधि वो किसी भी कोई गंभीर नहीं है। जब स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, उसके बाद आप बैठकें ले रहे हैं और बैठकों में केवल कागजी पूर्ति हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा कि ये बीमारी जिसका लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन भी आनन फानन में बनाई गई है। वैक्सीनेशन के दौरान भी आपने देखा होगा कोरोना का कोई भी रोक नहीं है। वैक्सीनेशन होने के बाद भी निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन के माध्यम से हम ये समझा रहे हैं कि वैक्सीन लगेगा, आप कोरोना से बचेंगे। लेकिन कुछ केस ऐसे आ रहे हैं जिसके चलते वैक्सीन के बाद भी निरंतर वैक्सीन लगाने वाला व्यक्ति नहीं मर रहा। वैक्सीन अगर हम किसी को लगा रहे हैं, वैक्सीन हमको आंकड़े बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, जबकि वैक्सीन भी उतने अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम आंकड़े बढ़ा रहे हैं कि हम कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन किसी पेशेंट का अगर वो कोरोना से है, क्या पता है डॉक्टर को, वैक्सीन लगाने वाले को? उसको बीपी है, उसको शुगर है, ये क्या पता है डॉक्टर को? बट आधार कार्ड दिखाइए, वैक्सीन लगाइए, आप अपने आंकड़े दूर कीजिए। कहीं ना कहीं पे ये वैक्सीन भी रिएक्शन कर रही है और बीमारी का मौत का कारण कोरोना बन गया है। वहाँ पे बुला लिए गए, सारा चीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा भी हमने और अच्छी व्यवस्था हो जाए। और अभी जैसे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो मीडिया के माध्यम से, जो पब्लिक के माध्यम से लोगों के पता ऐसा हवा उड़ाया जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, उसकी कमी नहीं हो गई है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बालाघाट ज़िले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। स्थितियाँ जो निर्मित हुई है, वो स्थितियाँ हमारे पास बेडेड की कमी होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट आता है, उनको लगता है कि हमारे को बेड मिल जाता है और ऑक्सीजन लग जाता है। हमारे पास ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था है। हमारे पास में 6 दिन के लिए भी हमारे पास में जो ऑक्सीजन है वो है।
और हम पर डे व्यवस्था करते जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी की बात जो आ रही है वो बिल्कुल गलत है। बालाघाट जिले में गौ तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, जिस पर पुलिस और जागरूक नागरिक और बजरंगी गौवंश की बचाने में लगे हैं। लेकिन गौ तस्कर लगातार गौ तस्करी करने में लगे हुए हैं, जिनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक बार फिर लांजी पुलिस ने गौ तस्करों द्वारा जंगल के रास्ते महाराष्ट्र कत्लेखाने से ले जा रहे गौवंश को बड़ी मात्रा में बजरंगी और जागरूक नागरिक की मदद से पकड़ा है। जानकारी के अनुसार लांजी पुलिस को जागरूक गौवंश प्रेमियों द्वारा छत्तीसगढ़ से जंगल के रास्ते मध्य प्रदेश के लांजी क्षेत्र से होते हुए महाराष्ट्र कत्लेखाने ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद कोसमारा से सैकड़ों की संख्या में गौवंश को बरामद किया गया। महाराष्ट्र से अवैध तरीके और छुपते छुपाते बालाघाट आने वालों को रोकने के लिए किरनापुर एसडीएम निकिता सिंह मंडलोई ने आज 14 अप्रैल को डूडवा, मुंडेसरा, पानगांव, कोंदरेकला में महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले गांव की सीमाएं सील करवाई और ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी कि अपने गांव और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को इन रास्तों का उपयोग न करने दें। उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को बार बार साबुन से धोते रहें, बुखार, सर्दी, खांसी होने पर कोरोना टेस्ट भी कराएं। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। लॉकडाउन में निर्धारित समय के लिए आवश्यक सामग्री की दुकानों को छूट दी गई है। वहीं जनता से ये अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए सामान खरीदें और यदि आवश्यकता नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर सुबह से ही भीड़ दिखने लगती है। ये भीड़ रात तक जारी रहती है। जब पुलिस चेकिंग के दौरान वाहन चालक को रोकती है तो अपना तर्क देना शुरू कर देता है और पुलिस से कहासुनी करने से नहीं चूकता। जनता को जागरूक करते करते पुलिस परेशान है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लॉकडाउन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर रोको टोको अभियान के अंतर्गत प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 12 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। कुल व्यक्तियों से 2800 रुपए दंडित किए गए। कोरोना के महामारी संक्रमण में रोकथाम और बचाव के निर्देश अभियान के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क और हेलमेट के आवागमन कर रहे लोगों से रानी अवंतीबाई चौक पर पुलिस अधिकारी के द्वारा चालान काटा गया। आज लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ। तो सब आदेश है कि अनावश्यक कोई भी लोग बाहर नहीं घूमेंगे। हाँ। लेकिन लोग बाहर अनावश्यक कोई ना कोई बहाना करके बाहर निकल रहे हैं। हाँ। उनको समझाइश दे रहे हैं रोक करके आप बाहर नहीं निकलें। हाँ। आपकी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हाँ। लोग नहीं मान रहे हैं और कई लोग देखा जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं। हाँ। देने के बाद में मान रहे हैं कि मोटरसाइकिल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे कि वो समझें कि बिना आवश्यक कार्य से हम बाहर नहीं निकलें। सर, नागरिक को क्या सूचना देना चाहते हैं सर? निर्देश एक निर्देश है उनके लिए कि इस लॉकडाउन अवधि जो कोरोना चेन तोड़ने के लिए लगाई गई है उसका सख्ती से पालन करें, स्वयं अनुशासित रहें। हाँ। स्वयं भी घर से बाहर ना निकलें और अपने आस पड़ोस वालों को भी घर से बाहर ना निकलने हेतु समझाइश दें, जिससे कि हम ये कोरोना चेन तोड़ सकें और कोरोना पर नियंत्रण कर सकें। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश भर में मनाई गई। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर नगर मुख्यालय स्थित अम्बेडकर चौक में सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब की 130वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा एक एक दो कर अम्बेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। कोरोना संक्रमित और कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करने और उनका त्वरित उपचार शुरू करने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा आरबीएसके और आयुष चिकित्सकों की टीम बनाकर उन्हें सर्वे कार्य सौंपा है। जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय क्षेत्रों के लिए 3-3 टीम बनाई गई है। इन टीमों द्वारा अपने अपने सेक्टर में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।